जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ के कुलपति कर्नल प्रोफेसर शिव सिंह सारंग देवोत के नेतृत्व को भारत सरकार ने और अधिक सशक्त किया है। दत्तोपंत थेगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड महानिदेशालय नई दिल्ली ने उन्हें क्षेत्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद के लिए पुनः नियुक्त किया है। इस निर्णय की आधिकारिक स्वीकृति भारत सरकार की श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के उप निदेशक मुख्यालय प्रभारी जय श्री टी द्वारा प्रदान की गई। प्रोफेसर सारंग देवोत के इस कार्यकाल विस्तार की उपलब्धि पर विद्यापीठ परिवार में हर्ष का माहौल रहा। विद्यापीठ के कुलाधिपति भंवरलाल गुर्जर, कुल सचिव डॉक्टर तरुण श्रीमाली, पीठ स्थवीर डॉक्टर कौशल नागदा, परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर पारस जैन सहित समस्त डीन, निदेशकगण, प्रधानाध्यापक एवं कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर प्रोफेसर सारंग देवोत का अभिनंदन पारंपरिक उपरना उड़ाकर व पुष्पमाला पहनाकर किया गया। इस अवसर पर प्रोफेसर सरोज गर्ग, प्रोफेसर अमिया गोस्वामी, प्रोफेसर शैलेंद्र मेहता, डॉक्टर चंद्रेश छतलानी, सुभाष वोरा, भगवती लाल श्रीमाली, डॉक्टर आशीष नंदवाना, उमराव सिंह, डॉक्टर संजीव राजपुरोहित, जितेंद्र सिंह चौहान, डॉक्टर कुलशेखर व्यास, विजयलक्ष्मी सोनी, डॉक्टर मनीषा मेहता, त्रिभुवन सिंह, शैतान सिंह, लक्ष्मण सिंह, डॉक्टर दिनेश श्रीमाली, डॉक्टर यज्ञ आमेटा, विकास डांगी, लहरनाथ कालू सिंह, सावरिया धाकड़ सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने शुभकामना देकर स्वागत अभिनंदन किया। मुझे कल एक जो मुझे पहले जिम्मेदारी दी गई थी दत्तोपंत थेगड़ी श्रमिक शिक्षा बोर्ड में, तो 2 साल का मुझे और कार्यकाल बढ़ाया। तो मैं सबसे पहले तो भारत सरकार के इस विभाग का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक शिक्षक को श्रमिक के बारे में सोचने का, श्रमिकों के लिए कुछ करने का एक अवसर दिया है, सो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। और साथ ही एक संतोष की बात भी है कि हम हमेशा शिक्षा या शिक्षा से जुड़े कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन जो हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो अधूरी शिक्षा रही हैं या शिक्षा छोड़ चुके हैं और वो ऐसे कार्यों में संलग्न होते हैं जहाँ वहाँ भी उनकी पहचान नहीं होती है। आप हम सभी ने देखा था कि जब कोविड-19 पैंडेमिक में एक दिन लॉकडाउन हुआ था और जो जहाँ लोग थे वहाँ से लोग पलायन करे और अपने अपने घर की ओर भागे, तो ऐसे बहुत से लोगों का था। तो सरकार के पास ऐसा कोई आंकड़ा ही नहीं था कि असंगठित क्षेत्र में लोग कितने काम कर रहे हैं और उनको किस तरह से सुव्यवस्थित तरीके से उनको एक जो क्वालिटी लाइफ दी जाए। उनका सबसे पहले ये सब तो बात की बात है, लेकिन वास्तव लोग हैं राजस्थान के, मान लो बिहार में हैं या दूसरे राज्यों में हैं, कहाँ कितने लोग हैं, वहाँ दूसरे राज्य के राजस्थान में हैं या कई अन्य राज्यों में हैं, कहाँ कितने लोग हैं। तो बहुत बड़ी ये सब समस्या होती थी। आज भी हम देखते हैं तो श्रमिकों का जो न्यूनतम वेतन है, जो मजदूरी दी जाती है, वो भी उनके लिए अनुकूल नहीं है। हम केवल ये चाहते हैं कि एक जीवन में जिन्होंने जिस तरह से अपने माना जाता है कि मनुष्य जीवन एक बार मिलता है, तो उसको बहुत ही एक मानवीय दृष्टिकोण से ओतप्रोत बनाने का हम सभी का कर्तव्य होना चाहिए। जहाँ हम लोग एक अच्छी पोजीशन में हैं तो निश्चित उनके बारे में सोचें। और मुझे लगता है कि सबसे पहले हम शुरुआत नीचे से करें, और नीचे से करने में ये होता है कि इर्द गिर्द जो लोग हैं, हमारे जो बाल श्रमिक हैं, आज उसकी संख्या निश्चित से कम पड़ी है, लेकिन उनकी मजबूरी को हम किस तरह से दूर करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बाल श्रमिक नहीं होने चाहिए, लेकिन जब उनके घर में खाने का नहीं मिलता है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो पहले हम जो इफेक्ट हैं उसके लिए कोज ढूंढें कि कोज क्या है, कोज को दूर करने, कोज के माध्यम से उसको इफेक्ट को कम करने की कोशिश करें। जो हमारे कॉज और इफेक्ट का एक बहुत बड़ा महत्व होता है, चाहे वो इकोनॉमी की बात करें या कहीं भी किस तरह से हम लेते हैं। तो हम सभी मिलकर, और मेरे पास एक बहुत बड़ा यहाँ के जो उदयपुर क्षेत्र के जो इस बोर्ड का एक पूरा कार्यालय है, वो हम अक्सर महीने 2 महीने मीटिंग करते रहते हैं, और फिर हम विलेज में जितने भी श्रमिक हैं उससे भी जुड़ते हैं। तो हम सब मिलकर एक बहुत अच्छा श्रमिकों के बारे में इसे सोच के साथ आशा करता हूं कि इस 2 वर्ष के कार्यकाल में जो ये जिस तरह से श्रमिकों को जो कुछ समस्याएं सामने हैं, उनके लिए कुछ हम
चाहे वो शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो या रोजगार को लेके हो, उसमें कुछ करने का प्रयास करेंगे।